भाई प्री बोर्ड पे फोकस करो और उस दौरान आपका नुकसान होगा। ठीक है, कच्चे पक्के जैसे भी आते हैं लेकिन आते हैं। अगर आप चाहो तो एक दिन में एक चैप्टर भी निपटा सकते हो। कम से कम 60 नंबर का तो रिवीजन कर ले और दबा के PYQs और दबा के एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराए ले। ऐसा मत सोचो कि प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप एग्जाम एनवायरनमेंट में ही सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? और उम्मीद करता हूं कि आप एकदम बेहतरीन होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो बच्चों, प्री बोर्ड एग्जाम आपके बहुत नजदीक हैं और कुछ लोग के तो स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो प्री बोर्ड एग्जाम हमें कैसे देना है, राइट, हमको सीखना पड़ेगा टू स्कोर 90% प्लस। तो इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा आपको जो आपको हेल्प करेंगी टू स्कोर 90% प्लस इन योर प्री बोर्ड्स एग्जाम। ठीक है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सारी बातें करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं प्री बोर्ड्स, यानी कि प्री मतलब पहले, बोर्ड्स मतलब बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम से पहले प्री बोर्ड एग्जाम क्यों ले रहे हैं भैया? क्योंकि देखिए ऐसा है कि भाई बोर्ड एग्जाम होता है एक स्पेशल एग्जाम जो कि एक्सटर्नल बॉडी CBSE कंडक्ट कराती है। बाहर के एग्जामिनर आते हैं तो आप वहाँ पे जाके एग्ज़ाम देते हैं। तो वो जो एक एनवायरनमेंट है ना, तो बोर्ड चाहता है कि भाई पहले आप उसके रिहर्सल कर लो, क्योंकि आप एंड स्टेज में पैनिक्ड हो सकते हो, कुछ गलत मिस्टेक्स कर सकते हो। तो आप पहले ही जब आप एक प्री बोर्ड एग्जाम दे लोगे तो आपको एक फुल सिलेबस एग्जाम देने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा और जो गलतियां आपसे प्री बोर्ड एग्जाम्स में हो जाएंगी उन गलतियों से आप सीखोगे और वो बोर्ड्स में आप रिपीट नहीं करोगे। तो इसलिए वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम। ठीक है, बल्कि बड़ा डिस्करेज किया जाता है कोचिंग्स वगैरह में कि भाई अरे क्या ही देना है प्री बोर्ड, है ना, प्री बोर्ड की कोई मार्कशीट थोड़ी आई है, उसमें क्या ही करना है प्रिपरेशन, अपना बोर्ड्स पे फोकस करो। लेकिन प्री बोर्ड्स एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो कुछ बातें हम लोग जो है वो एक्सेप्ट कर लें कि सबसे पहले तो क्या कि भाई प्री बोर्ड एग्जाम के दौरान ना 1-1.5 हफ्ता हमारा डिस्टर्ब होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे जो हमारी पैरेलल क्लासेस चल रही होती हैं वहाँ पे जो हमें पढ़ाया जाता है वो हमारा मिस हो रहा होता है। तो हमको अंदर से बहुत गंदी फीलिंग आ रही होती है कि यार हमारा छूट रहा है, हम प्री बोर्ड पे फोकस करें या करें। भाई प्री बोर्ड पे फोकस करो और उस दौरान आपका नुकसान होगा, बैकलॉग क्रिएट होगा, ये बात आप एक्सेप्ट कर लो। लेकिन वो 1-1.5 हफ्ते का जो बैकलॉग है वो रिकवरेबल होता है। क्यों? क्योंकि आपको छुट्टियां भी मिल जाती हैं। ठीक है, प्री बोर्ड्स के दौरान बीच में भी छुट्टियां मिल जाती है, प्रिपरेशन लीव मिल जाती है, विंटर वेकेशंस मिल जाएंगी, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो रिकवर हो जाता है लॉस। 1-1.5 हफ्ते का लॉस कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो लॉस होगा, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन हम प्री बोर्ड एग्जाम बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ देंगे। नाउ बच्चों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि अभी फिलहाल सभी का सिलेबस तो कंप्लीट हो नहीं गया है ना, कुछ चैप्टर्स तो रह ही जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए 3 तरह के चैप्टर्स हैं। एक वो जो आपको आते हैं, ठीक है, कच्चे पक्के जैसे भी आते हैं लेकिन आते हैं। ठीक है, एक वो जो आपने कभी नहीं पढ़े, ठीक है, लेकिन आसान है। अगर आप चाहो तो एक दिन में एक चैप्टर भी निपटा सकते हो। ठीक है, ऐसे हमारे पास इस तरीके के 1 शॉट्स भी अवेलेबल हैं जो आपको डिटेल्ड में 3-4 घंटे आप डेडिकेटेडली देख लो, प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो एक चैप्टर निपटा लो आप। ठीक है, बस एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। तो इसलिए एक वो चैप्टर्स जो आपको आते हैं, एक वो चैप्टर्स जो नहीं आते बट आसान है, लेकिन एक वो भी चैप्टर्स हैं जो हमें नहीं आते हैं लेकिन थोड़े से चैलेंजिंग भी हैं। अब ऐसे टाइम पे क्या होता है कि बच्चा जब 90% प्लस सोच लेता है ना दिमाग में, तो उसके दिमाग में तो 13 के 13 चैप्टर पढ़ के जाऊंगा, भले ही वो कूड़ा कचरा कर दे अपने दिमाग में, फिर नंबर नहीं आते हैं तो उसके बाद डिमोटिवेशन आता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो शायद आपको नहीं आते होंगे और वो चैलेंजिंग भी हैं। तो अगर आप चाहो तो प्री बोर्ड्स में ऐसे चैप्टर्स को स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो सर अगर स्किप कर देंगे तो 95% प्लस कैसे आएंगे? अरे बेटा, तूने जितना पढ़ लिया उसमें से 95% प्लस लिया। मान ले तूने अगर 60 नंबर की तैयारी कर रखी है तो क्या तेरे 60 आ जाएंगे? ये तो चेक कर ले प्री बोर्ड में जाके, कम से कम 60 नंबर का तो रिवीजन कर ले। ठीक है, 95 प्लस के लिए आगे फिर तुझे 15-20 नंबर की तो जुगाड़ करना है। ठीक है, अभी 4 महीने हैं बोर्ड एग्जाम्स में। अब मेरी बात सुनो, जो हमें आते हैं, देखिए नवंबर के टाइम पे ये चैप्टर्स तो सभी को आते ही होंगे। ठीक है, और दूसरा जो चैप्टर्स आपको नहीं आते बट ईजी हैं वो ये चैप्टर्स हैं। सच में बहुत ईजी हैं। अगर आप तरीके से 3-4 घंटे अगर हर चैप्टर को दे दो तो आपका बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि ये चैप्टर सबको स्किप करना है। जिनको ये नहीं आते हैं सिर्फ वो स्किप करेंगे, जिनको ये आते हैं, है ना, वो तो डेफिनेटली इनको करके ही जाएंगे। क्लियर है क्या भैया? हाँ, तो मैंने आपको बता दिया है कि ये चैप्टर्स अगर नहीं भी आते हैं तो ईजी हैं, हो जाएंगे। तो आप एकदम से खटाक से 3-4 चैप्टर ऐड ऑन कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में। अच्छा, अब करना क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देख भाई, बहुत सिंपल है। हमारे चैनल पे लेटेस्ट 1 शॉट्स के जो मैं लिंक है वो मैं दे दूंगा। हमारे 1 शॉट्स ऐसे नहीं है ना, कोई स्कैम नहीं है, फेक नहीं है भैया। हमने तो डिटेल में लंबे 1 शॉट बनाए हैं 3-3, 4-4 घंटे के, और दबा के PYQs और दबा के NCERT क्वेश्चंस कराए हुए हैं। ठीक है, नहीं तो लेटेस्ट वाले भैया 1 शॉट्स करना। ठीक है, एक तो उनसे क्या होगा, एक तो चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, प्लस ऑल टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि भैया अब क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी है। तो हमने एक एनसीईआरटी चीट शीट डेवलप करी है, अभी 2-3 दिन पहले उसको अपलोड किया था वीडियो, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो चीट शीट डाउनलोड कर लेना। तो जो क्वेश्चन एग्जांपल्स उसमें मार्क्ड हैं, राइट, वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा टाइम और मिल जाए, ठीक है, और आप थोड़े PYQs ट्राई कर सकते हो, तो मिनिमम 3 इयर्स के तो कर ही लेना, ठीक है, 3 साल, यानी कि 2024, 23 और 22, इन 3 साल के PYQs भी अगर आप कर लोगे तो ये एक पता चल जाएगा कि भाई आजकल किस ट्रेंड का पेपर आता है, ठीक है नहीं, और कैसे आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है भैया, ठीक है। अच्छा, जैसे इस साल का जो सैंपल पेपर है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एडिशनली और भी कुछ करना चाहते हो तो इस साल के सैंपल पेपर में कम से कम जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस हैं वो सारे कर लेना, क्योंकि देखिए सैंपल पेपर में कुछ क्वेश्चंस अननेसेसरीली बहुत डिफिकल्ट भी डाल देते हैं, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, इतने टफ नहीं आते हैं, ठीक है नहीं। तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस वाले सैंपल पेपर के क्वेश्चंस भी आप प्रिपेयर कर लोगे तो प्री बोर्ड में आपको एक आधा क्वेश्चन धरावा मिलेगा ही मिलेगा, है ना। धरावा से मतलब वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। तो ये आपको करना है, लेकिन देखिए वन शॉट तो आपको करना ही करना है, ठीक है। प्लस उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि चीट शीट इज द सेकेंड प्रायोरिटी एंड देन दिस इज द थर्ड प्रायोरिटी, राइट। तो आप प्रायोरिटी का ध्यान रखें, है ना। लेकिन पहले जब वन शॉट कर रहे हो तो सभी चैप्टर्स के वन शॉट निपटाएं, जब एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हो तो सभी चैप्टर्स के, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस निपटाएं, राइट। और जब 3 साल के PYQs कर रहे हो तो ऑल चैप्टर्स के PYQs आप निपटाएंगे, ठीक है। ऐसे तुक्के में तैयारी नहीं करोगे और यार ये पढ़ लेते हैं ये एग्जाम में आ जाएगा, ऐसी तैयारी का कोई फायदा नहीं है। जो भी आता हो वो ढंग से आता हो, जिस भी लेवल पे आता हो ढंग से आता हो, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं कह रहा हूं पूरी जान लगा दो, प्री बोर्ड्स में पूरी जान लगा दो। ऐसा मत सोचो कि प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, प्री बोर्ड सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत जगह हेल्प करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि प्री बोर्ड को आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। कैसी अपॉर्चुनिटी? एक तो प्रॉपर रिवीजन करने की अपॉर्चुनिटी। देखो एक बात सुनो, रिवीजन वो ताकत है ना, रिवीजन वो ताकत है कि जब हम 12th में आते हैं तो हमें 11th ईजी लगती है, 11th में आते हैं तो 10th ईजी लगती है। क्यों? क्योंकि हमने आने से पहले रिवाइज किया होता है पूरा का पूरा सिलेबस, तभी तो एग्जाम दिया होता है, ठीक है ना। तो रिवीजन बहुत अच्छी पावर है और मैं कह रहा हूं कि जब आप रिवाइज कर लोगे तो चीज़ें आपके लिए रिलेटिवली उतनी टफ नहीं रहेंगी प्री बोर्ड्स के बाद, ठीक है। एक्सपीरियंस द एग्जाम बिफोर एग्जाम। देखिए एग्जाम का जो एक्सपीरियंस है ना, बहुत सारी चीज़ें सीखने की होती हैं। आप किस टाइम पे सोए थे, किस टाइम पे उठे थे, आपका दिमाग चल रहा था नहीं चल रहा था, आपने क्या खाया था नहीं खाया था, आप टाइम मैनेज कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे, आपने क्वेश्चन आता गलत किया था, आप क्वेश्चन एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन आपने कल 1-2 दिन पहले किया था वो भी आप पूरे तरीके से अच्छे से नहीं कर पाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एग्जाम एनवायरनमेंट में ही सीखते हैं, तो इसलिए उसका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस होता है। मतलब उसमें हम ऐसे नहीं, किसी बच्चे ने अगर एग्जाम नहीं दिया होता ना तो वो उस एक्सपीरियंस को कर भी नहीं सकता ना, वो उस एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीख सकता, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम देना ही है, ठीक है। और इंटरनल मार्क्स, देखिए जिसके प्री बोर्ड्स में बढ़िया मार्क्स आते हैं ना, इंटरनल मार्क्स मिलते हैं उसको बढ़िया भैया, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यार साफ साफ एविडेंस है ना कि भाई बच्चा पढ़ने वाला है। अगर एक बच्चा 80 में से 55 प्लस भी ले आया, मान के चलिए उसने 2-3 चैप्टर छोड़ रखे हैं, 55 प्लस भी ले आया 80 में से, तो मैं कह रहा हूँ भाई उसको क्यों नहीं मिलेंगे 20 आउट ऑफ 20, पूरा मिलेंगे 20 आउट ऑफ 20। तो इंटरनल मार्क्स बेहतरीन मिलते हैं। इसके अलावा बच्चों कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जब आपकी प्रिपरेशन बढ़िया होती है ना और आपने अच्छा कुछ स्कोर किया होता है। मान के चलिए किसी बच्चे ने 55 भी स्कोर कर लिया 80 में से और प्लस 20 मार्क्स और इंटरनल के ऐड हो गया 75, और फिर बचे दिनों में भाई वो 3 चैप्टर और भी तो कवर करेगा ही ना, उसके भी तो मार्क्स ऐड होंगे, पहुंच रहा है वो 90-95 पे, ठीक है नहीं। तो इसलिए कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। अब ये तो थी भैया प्री बोर्ड्स की कहानी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हम पैरेलली बोर्ड्स को लेके ना बहुत ज़्यादा सुपर सीरियस हैं और रिसेंटली हमने प्रथम बैच लॉन्च किया था बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए, जो कि एक सटीक बैच है, यानी कि जो पढ़ाया जा रहा है वो एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। उस लेवल की प्रिपरेशन आपको करा के चल रहे हैं और इसको रीलॉन्च किया। रीलॉन्च का मतलब ये है कि भाई जैसे 1-2 चैप्टर करा दिए हैं तो इसका मतलब अगर कोई बच्चा थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहा है, मतलब अब ज्वाइन कर रहा है, तो वो 1-2 चैप्टर उसको फिर से कराए जाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये है। और प्रथम बैच जो है और ये PCM का है, इसमें आपको पता ही है सभी चेहरे आपके जाने पहचाने हैं, बेस्ट फेवरेट एजुकेटर्स हैं आपके PCM के, तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। और अभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चल रहा है, ये चिल्ड्रन डे वीक जो चल रहा है ना, इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई क्वेरी होगी किसी भी रिगार्डिंग आप इसको कॉल करिए। देखिए ये प्री बोर्ड के लिए नहीं है, ये बोर्ड्स के लिए, ये सीधा बोर्ड्स में फायदा करेगा आपको, ठीक है। और इसमें वेरिएशन भी है कि भाई अगर किसी को फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ज्वाइन करना है वो करण अर्जुन ज्वाइन कर सकता है, यानी कि प्रथम का ही फिजिक्स केमिस्ट्री कॉम्बो करण अर्जुन के नाम से। प्रथम में ही अगर खाली मैथ्स ज्वाइन करना है
तो खाली मैथ्स में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लेकिन बोर्ड्स के लिए है, ये प्री बोर्ड्स के लिए नहीं, बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स वाली प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना। और बिल्कुल बेहतरीन 95% प्लस वाली जो प्रिपरेशन है ना वो चल रही है यहाँ पे, सटीक पढ़ाया जा रहा है आपको बिल्कुल। एंड सभी PYQ से लेके और सभी केस स्टडी क्वेश्चन, एजर्शन रीजन है ना, MCQs, सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे लाइव क्लास चल रही है। तो वन ऑफ द अमेजिंग बैचेस जो हैं इस टाइम पे अवेलेबल हैं और आपको ज्वाइन करना चाहिए। जिस भी बच्चों को ऐसा लगता हो कि मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है और उस लेवल पे नहीं चल रही, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, ठीक है ना, ज़रूर ज्वाइन करें। डेफिनेटली जब रेगुलर पढ़ेंगे, रिवाइज होगा, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो डेफिनेटली जो है कॉन्फिडेंस लेवल डे बाय डे आपका ग्रो होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे मैंने जो भी बातें मैंने आपको बताई प्री बोर्ड्स में, उन चीज़ों को फॉलो करिए। और भाई प्री बोर्ड्स को सुपर सीरियस होके मैंने आपको बताया, प्री बोर्ड्स आर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर रिविजन, फॉर एक्सपीरियंसिंग द एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट, इंटरनल मार्क्स एंड बूस्ट कॉन्फिडेंस, ठीक है। सो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपके प्री बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और जो भी आए प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड कुछ भी फीडबैक हो इस वीडियो से रिलेटेड, किसी बात से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि अगला वीडियो आप बेसिकली किस पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं, किस डायरेक्शन में आपको मेरे से हेल्प चाहिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड लव यू ऑल बच्चों।